बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सादा रोटी 13 रुपए और नान 20 रुपए का मिलेगा। ज़िली इंतजामिया ने नया निर्खनामा जारी कर दिया। तनूरों पर रोटी 15 रुपए और नान 25 रुपए का बेचा जा रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर लिस्ट तो जारी कर देते हैं, अमल कौन कराएगा, शहरियों का सवाल। अशिया खुरनोश की नई सरकारी रेट लिस्ट जारी कर दी गई। सरकारी निर्खनामे में रोटी 3 रुपए इजाफे से 13 रुपए और नान 20 रुपए का कर दिया गया। दालों की कीमतों में 25 से 60 रुपए तक कमी की गई। दूध और दही की कीमत बरकरार रखी गई। दूध 135 और दही 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जाएगा। मटन 1500 और बीफ 700 रुपए में दस्तयाब होगा। बेसन 225 और चावल की सरकारी कीमत 230 रुपए किलो होगी। दाल मसूर 60 रुपए सस्ती होकर 235 रुपए किलो में मिलेगी। 25 रुपए कमी से दाल माश धुली 355 रुपए किलो हो गई। दाल माश छिलका की कीमत 330 रुपए बरकरार है। दाल मूंग की कीमत 225 रुपए मुकर्रर की गई है। काले चने 210 रुपए और सफेद चने 280 में फरोख्त किए जाएंगे। काले चने बारीक की कीमत 200 रुपए बरकरार है, जबकि बेसन 5 रुपए सस्ता होकर 225 रुपए किलो में मिलेगा। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वजीर आला की शाह खर्चियां परवेज इलाही के लिए नया तैयारा खरीदने का फैसला। पहले वाला तैयारा पुराना हो चुका, उसे फरोख्त कर दिया जाएगा। वेलफेयर विंग ने नए तैयारे के लिए असम्बली महकमे खजाना को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ 45 लाख की मंजूरी भी दे रखी है। वेलफेयर विंग ने वजीर आला पंजाब के लिए नया जहाज खरीदने का फैसला कर लिया है, जबकि पहले वाला जहाज पुराना होने के बायस उसे फरोख्त कर दिया जाएगा। वेलफेयर विंग ने जहाज की खरीदारी के लिए समरी महकमा खजाना को अरसाल कर दी है। महकमा खजाना जहाज की खरीदारी के लिए कमेटी बनाएगा। कमेटी नए जहाज की कीमत का तायुन करेगी। महकमा खजाना को भिजवाई गई समरी में नए जहाज की कीमत का तायुन नहीं किया गया। स्टाम्प ड्यूटी की शरह में 100% कमी, आवाम को 25 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी की शरह 1% होने से रजिस्ट्री और इंतकालात में इजाफा होगा। तामीराती सन्नत को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पंजाब हुकूमत ने स्टाम्प ड्यूटी की शरह में 100% कमी करके आवाम को 25 अरब रुपए का रिलीफ दे दिया। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए पंजाब भर में स्टाम्प ड्यूटी की शरह 1% मुकर्रर की है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि स्टाम्प ड्यूटी की शरह कम होने से शहरी जायदाद की रजिस्ट्री और इंतकाल में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि शहरियों को रिलीफ और हुकूमत को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इस इक़दाम से तामीराती सनत फरोग पाएगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हमारी हुकूमत ने यह फैसला सूबे के अवाम के वसी तर मुफाद में किया। हमारे इक़दाम का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। अब आपको बताएं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। स्पेशल सेंट्रल जज एजाज अवान ने फैसला सुना दिया। FIA के चालान में शवाहिद नाकाफी हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बेनामी बैंक अकाउंट से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। मुकदमा चलाने से वक्त का ज़िया होगा। अदालत के रिमार्क्स। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड पर शवाहिद नाकाफी हैं। मुकदमे को मजीद चलाने से अदालत का वक्त ज़ाया होगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बेनामी बैंक अकाउंट से बराह रास्त कोई ताल्लुक है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित हुआ। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर एक केस बनाया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट्स में कोई रकम नहीं आई। चालान में इल्जामात की बुनियाद पर लिखी गई अलफ लैला की कहानियां हैं। तमाम बयानात अदालत के सामने पढ़ के सुनाए और ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इनमें से कोई एक ऐसा बयान नहीं है जो मियां शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ किसी जुर्म को अट्रैक्ट करता हो। अदालती इस्तफसार पर FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त कोई रकम नहीं आई और ना ही निकलवाई गई। मैंने अदालत में अपना ये वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है कि मैं इस दरखास्त की बरीयत की दरखास्त की मुखालफत करता हूँ और मेरे ख्याल में इतना रिकॉर्ड मौजूद है अदालत के सामने कि जिस पे फ़र्द जुर्म आयद करके उसको जो आगे ट्रायल को प्रोसीड किया जा सकता है ताकि मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने क्लैरिटी के साथ हैं। FIA की जानिब से 16 अरब के चालान में 100 गवाहान को नामजद किया गया, मगर किसी गवाह के बयान से ये साबित नहीं होता कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना ही कोई दस्तावेजी सबूत है। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन सोसाइटी रेफरेंस में नैब के वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन भट्ट बयान से मुनहरिफ हो गए। कहा कि ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सोसाइटी के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।
साहब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने पैरागॉन सोसाइटी रेफरेंस की समाअत की। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश हुए। नायब के वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा, नदीम जार मैंने एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई जिसका नाम बाद में पैरागॉन रखा गया। ख्वाजा बरादरान हमारे पार्टनर्स थे, ना शेयर होल्डर्स। इनका पैरागॉन सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं। नायब प्रोसिक्यूटर बोले, गवाह अपने पहले बयान से मुनर्रफ हो गया है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था, इमरान खान की सारी सियासत झूठ पर मबनी है। इमरान खान फितना है जिसे खत्म करना जरूरी है। सारा झूठ था, इमरान की सारी सियासत झूठ पे कायम है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है और फितना है और इस फितने का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर ख्वाजा बरादरान के खिलाफ मजीद गवाहान को तलब करते हुए कार्रवाई 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट के 13 में से 11 जज मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी गई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस रजा कुरैशी, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवार हुसैन शामिल हैं। जस्टिस अहमद नदीम अरशद समेत दीगर जजेस मुस्तकिल होंगे। जस्टिस सुहेल नासिर और जस्टिस शान गिल को कन्फर्म नहीं किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफ्तर सलीम शाहिद, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस अली ज़िया बाजवा भी मुस्तकिल होंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी और जस्टिस राहिल कामरान शेख को भी मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। जुडिशल कमीशन ने 11 जजेस को रेगुलर करने की सिफारिश करते हुए असम्बली मजीद कार्रवाई के लिए जजेस पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। जस्टिस सोहेल नासिर और जस्टिस मोहम्मद शान गिल को कन्फर्म नहीं किया गया। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायजी सा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सैयद मंजूर अली शाह ने शिरकत की। गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार की सजा, एसी भेरा इब्राहिम अरबाब को OSD बना दिया गया। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने गैर कानूनी काम करने के लिए दबाव डाला। एसी ने हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। इब्राहिम अरबाब इमरान खान के साबिक मुशीर, अरबाब शहजाद के बेटे हैं। एसी भीरा इब्राहिम अरबाब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला मोहम्मद खान भट्टी का हुक्म ना मानने पर OSD बनाया गया। एसी भीरा की सीट इस वक्त खाली है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला मोहम्मद खान भट्टी ने इब्राहिम अरबाब पर गैर कानूनी काम करने के लिए दबाव डाला था, ताहम एसी ने नाजायज हुक्म मानने से इनकार किया, जिस पर उन्हें OSD बना दिया गया। इब्राहिम अरबाब इमरान खान के साबिक मुशीर अरबाब शहजाद के बेटे हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन पर नवाजिशात वजीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इजला के लिए 100 अरब मंजूर। गुजरात के लिए 68 अरब, मंडी बहाउद्दीन के लिए 32 अरब मंजूर हो चुके। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन तरक्याती फंड्स में पंजाब के दीगर तमाम शहरों को पीछे छोड़ गए हैं। एक ही माली साल में वजीर आला पंजाब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी 100 अरब रुपए मंजूर कराने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें से 20 अरब रुपए का फंड जारी भी हो चुका है। दूसरी जानिब गुजरात के लिए मजीद 4 अरब रुपए के उजरा की समरी महकमा खजाना को अरसाल की गई है। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का उजरा रोड सेक्टर के मंसूबों के लिए किया जाएगा। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 45 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट भी मंजूर किया गया है। पुलिस की माली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए रवा माली साल के बजट का दूसरा क्वार्टर जारी कर दिया गया। लाहौर पुलिस को तनख्वाहों, खरीदारी समेत दीगर मामलात के लिए 3 अरब रुपए से ज़ायद मिल गए। पंजाब पुलिस की माली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए अजला और ज्यूरर्स को 25 अरब के फंड जारी किए गए। आज ही पंजाब ने रवा माली साल के बजट के दूसरे क्वार्टर में लाहौर पुलिस को 3 अरब 29 करोड़ के फंड जारी किए। CTO लाहौर को 51 करोड़ के फंड मिले। 9 अरब के फंड CTD, BHA, SPU, एलीट समेत दीगर यूनिट्स में तकसीम किए गए। फंड तनख्वाहों, खरीदारी, दफ्तरी उमूर के अखराजात समेत दीगर मामलात पर इस्तेमाल होंगे। पंजाब पुलिस को पहले क्वार्टर में 41 अरब से ज़ायद के फंड जारी किए गए थे। रवा माली साल के 1 खरब 48 अरब के बजट में से अब तक 66 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। रूडा ने प्रोजेक्ट से मुतालिक लैंड एक्विजिशन रोकने के अदालती फैसले पर अफवाहों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक अदालती उस्मा के फैसले के मुताबिक रूडा एक्वायर शुदा जमीन पर मंसूबे जारी रखेगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा के तर्जुमान ने वाजिया किया है कि चहार बाग रिहायशी मंसूबा सरकारी जमीन पर बन रहा है। इदारे ने कोई जगह एक्वायर नहीं की। रूडा के मुताबिक अदालत आलिया की तरफ से मंसूबे में रुकावट के मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। रूडा इंतजामिया रावी शहर के लिए अदालती हुक्म के बगैर नई जमीन एक्वायर नहीं करेगा। अथॉरिटी तर्जुमान का मजीद कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। रावी एक्ट में तरमीम पंजाब असम्बली ने की, जिसके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
408 केनाल एराजी के जाली इंतकाल की स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल। 31 बरस कबल महमूदा इकबाल के नाम मुंतकिल की गई एराजी का इंतकाल खारिज करने का फैसला। बोगस दस्तावेजात की रोशनी में 15 अरब रुपए का फ्रॉड साबित हो चुका। लिक्विडेशन बोर्ड की अराजी 31 बरस कबल महमूदा इकबाल के नाम 408 केनाल 8 मरला अराजी का इंतकाल जाल साजी से कराना साबित हुआ। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन ने कमिश्नर लाहौर की वसातत से डीसी लाहौर को 408 केनाल 8 मरला अराजी का इंतकाल खारिज करके लिक्विडेशन बोर्ड के नाम मुंतकिली का मरासला लिख दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रेवेन्यू अमले की मिली भगत से तहसील रायवंड के मौजा पाजिया की अराजी 31 साल कबल जाल साजी से महमूदा इकबाल के नाम पर मुंतकिल की गई। जाल साजी से 26 मई 1991 में इंतकाल नंबर 1291 पास कराया गया। कानून के मुताबिक लिक्विडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी लेना लाजमी है, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के भी जाली कागजात तैयार किए गए। लिक्विडेशन बोर्ड बोगस अथॉरिटी लेटर सेल डेड के साथ जमा कराया गया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेस्को में बोगस डिटेक्शन बिल्स की बुनियाद पर सार्फिन के साथ करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। कंपनी ने 3 करोड़ रुपए से जायद की जाली बिलिंग करने पर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और एक्सियन बागबानपुरा डिवीजन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। अमला ने जाली डिटेक्शन बिल्स की बुनियाद पर सार्फिन से बिजली चोरी के इल्जाम में 3 करोड़ रुपए से जायद चार्ज किए। सार्फिन को 3 माह के दौरान 1 करोड़ 60 लाख यूनिट्स जाली तरीके से चार्ज किए गए। जाली बिलिंग करने पर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि बागबानपुरा डिवीजन के साबिक एक्सियन रबयार के खिलाफ भी इंक्वायरी की जा रही है। कंपनी ने बिजली चोरी को छुपाने के लिए सार्फिन को जाली डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता साल जुलाई में 1 करोड़ 33 लाख रुपए की बोगस बिलिंग की गई, जबकि गुज़श्ता साल माह अगस्त में 71 लाख रुपए के जाली डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। इसी तरह रवां साल अप्रैल में 96 लाख रुपए से जायद की बोगस बिलिंग की गई। जराये ने बताया कि जाली डिटेक्शन बिल चार्ज करके लेस्को के लाइन लॉसेस को मुरत्तिब किया गया, जिस पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने लेस्को के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया था। हुकूमती उजलत या प्लानिंग का फुकदान। विफाक में PTI के साबिक दौरे हुकूमत में मंजूर लाहौर एयरपोर्ट का 6 गुना छोटा तोसी प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई। 2.5 करोड़ सालाना मुसाफरों को हैंडलिंग की इस्तेदाद रखने वाला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का डिज़ाइन पसे पुश्त डाल दिया गया। 2016-17 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने गैर मुल्की कंपनी टेप्सा के डिजाइन की मंजूरी दी थी। जराये के मुताबिक 2017 में PC1 मंजूर हुआ, जबकि टेंडरिंग का आगाज भी किया जा चुका था। जराये के मुताबिक 2017 के आखिर में सियासी सूरत हाल पर CAA के बोर्ड ने मंसूबा इल्तवा में डाल दिया। विफाकी हुकूमत के बदलते ही बोर्ड ने नया PC1 और डिजाइन PTI गवर्नमेंट से मंजूर करा लिया। पहला डिजाइन 44 अरब, जबकि छोटा और कम इस्तेदाद वाला बाद में मंजूर होने वाला डिजाइन 20 अरब की लागत का है। नया डिजाइन 2017 के डिजाइन के मुकाबले में 6 गुना छोटा है। 2017 के डिजाइन में मुसाफरों की इस्तेदाद 25 मिलियन, जबकि इसमें सिर्फ 3 मिलियन मुसाफरों को सालाना सहूलत मिलेगी। जराये के मुताबिक मौजूदा डिजाइन में लाहौर एयरपोर्ट 19 मिलियन मुसाफरों की सहूलत के लिए तौसीही इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम हो जाएगा। जराये के मुताबिक बोर्ड विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होने के बावजूद PTI हुकूमत से मंजूर शुदा कम कैपेसिटी वाला एयरपोर्ट डिजाइन थ्रू करने के ख्वाहां हैं। 5000 स्कूल्स को अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए फ्राहम की गई किट्स खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ। प्राइमरी स्कूलों में ECE किट्स दस्तयाब न होने के बायस असातिज़ा को बच्चों को पढ़ाने में मुश्किलात का सामना। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस रूम्स की बाकायदा मॉनिटरिंग करने का फैसला कर लिया। साल कबल 5000 स्कूलों में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए करोड़ों रुपए की लागत से किट्स फराहम की गई थी। ताहम इस वक्त मस्कूरा स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए ECE किट्स दस्तयाब नहीं है। मस्कूरा किट्स में लाखों रुपए की लागत से फराहम करदा लाइब्रेरी बुक भी शामिल थी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का नोटिस लेते हुए ECE रूम्स की बाकायदा मॉनिटरिंग कराने का फैसला किया है। मॉनिटरिंग ऐप में ECE रूम्स का खाना अलग से शामिल किया जाएगा। स्कूल काउंसिल फौरी तौर पर नॉन सैलरी बजट से बच्चों को नई किट्स फराहम करेगी। एजुकेशन अथॉरिटीज और स्कूल हेड ECE रूम्स की मुकम्मल जिम्मेदारी लेंगे। महकमे के मुताबिक जिन स्कूलों में ECE रूम्स मौजूद हैं, वहीं पर कच्ची क्लास में बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। ECE रूम्स में तजुर्बाकार कैरियर केयर को मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात किया जाएगा। किट्स आइंदा गायब होने पर मुतलका हेड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के वजारत दाखिला का मामला। उमर सरफराज चीमा को पंजाब का मुशीर दाखिला बनाने का फैसला। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मंजूरी दे दी। हाशिम डोगर के मुस्ताफी होने के बाद पंजाब की वजारत दाखिला का मनसब खाली हुआ है।
मुताबिक मैंने पंजाब और तहरीक इंसाफ के मुतहरिक रहनुमा उमर सरफराज सीमा को पंजाब का मुशीर दाखिला बनाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक उमर सरफराज सीमा के नाम की मंजूरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दे दी है। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने गुज़िश्ता रोज वजारत के ओहदे से इस्तीफा दिया था। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हाशिम डोगर की कारकर्दगी से खुश नहीं थे और इसीलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन पंजाब का कन्वेंशन हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ISF से हलफ लिया। कहते हैं अगर ये हुक्मरान रहे तो नौजवान और कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं। जब बड़े बड़े इनकलाब आए हैं, जब माशरे बदले हैं, जब कौमों की तकदीर बदली है, हमेशा उस कौम के तालिब इल्म और नौजवान उसका हरावल दस्ता बने हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के दीन के हवाले से खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने दीन के हवाले से पंजाब में की गई कानून साजी और इक़दाम के बारे में आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मुस्लिम उम्मा के लिए खिदमात काबिल कदर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मिसाली हैसियत रखते हैं। सऊदी अरब आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सैलाब के दौरान भी सऊदी हुकूमत और सऊदी भाइयों की तरफ से इमदाद को हर पाकिस्तानी कदर की निगाह से देखता है। गवर्नर पंजाब से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सैलाब मुतासिर मौसमियाती तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अलासी और सऊदी सफरी नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वफद के हमरा मुलाकात की। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहरी इजाज, मौलाना फजल रहीम, मौलाना ताहर अशरफी समेत दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने सिला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान भेजने पर दोस्त ममालिक और मुस्लिम वर्ल्ड लीग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 1.5 लाख घरों के राशन देने का जो तहिया कर रखा है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हमारे लिए इंतहाई खुशकिस्मती का दिन है कि हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे मुलाकात उनसे हुई। हम सब के लिए बाइस सादत है। डॉक्टर अब्दुल करीम अलासी ने कहा कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक को इस्लामोफोबिया समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वअयज़न अला हादिही अल-मुबादरा अल-खैरा लिइगाथति इख्वानिना المنكوبين بسبب هذه الفيضانات، ونشكر أيضا للإسهام الذي تقدمت به رئاسة الوزراء، فبارك الله في الجميع۔ मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी बिलखसूस लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज भी सलाह मुतासिरीन की बहाली के लिए भरपूर तावन कर रही है। उन्हीं के तावन से 5000 घरानों के लिए राशन के ट्रक रवाना किए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट में 3 रोज़ा सालाना थीसिस डिग्री शो का इनेकाद किया गया। टेक्सटाइल, फैशन, आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन के शोबों से मुंसलिक तलबा ने नुमाइश में हिस्सा लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट के सालाना थीसिस डिग्री शो का इनेकाद अलहमरा हॉल नंबर 2 में किया गया। 4 मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक तलबा और तालिबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया। मेरा थीम पेजली है और मैंने 5 गारमेंट्स रेडी किए और 1 मेंस का किया है और इसमें मैंने कलरफुल में मतलब करना था, जिससे इंस्पिरेशन मुझे मिली है वो कलरफुल और इसकी शेप से। मेरा फैशन डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह आगे मैंने अपनी बुटीक बनानी है। मेरी कलेक्शन मैंने लगाई हुई है फैशन डिज़ाइनिंग की। स्टेप इंस्टीट्यूट से हम लोग डिग्री कर चुके हैं 4 इयर्स की और अब इसका आज डिस्प्ले लगाया हुआ है। बी ऑनर्स डिग्री हासिल करने वाले तुलबा ने मुस्तकबिल में मजीद अपनी फील्ड में तजुर्बा हासिल करने के बाद बिजनेस शुरू करने का अज़म किया। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी रिसेंटली भी ये थीसिस डिस्प्ले दिया है जिसमें मैंने बैचलर्स किया है एंड देन आगे मैं जॉब करूँगी उसमें 4-5 साल, ताकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँ मार्केट का। उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी। मैं ग्राफिक डिज़ाइन मेरा है कोहट और मैं फ्यूचर अपना गेम डिज़ाइनिंग में देख रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह अपना स्टूडियो स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। तकरीबन 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। मज़ीद 1-2 साल का एक्सपीरियंस हासिल करके मैं इंशाल्लाह अपना स्टूडियो स्टार्ट करूँगा।
आर्ट नुमाइश में इंडस्ट्री, HR और कारपोरेट सेक्टर से वाबस्ता लोगों ने तुलबा और तालिबात के तख्लीकी काम को खूब सराहा। कैमरामैन खालिद मलक और सलमान अलवी के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट बिल आखिर कल से सिनेमाओं की जीनत बन रही है। फिल्म का रंगारंग प्रीमियर शो क्यू सिनेमा गुलबर्ग में मुनक्कद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जैन मदनी से। जी जैन मदनी, बताइएगा। इंडस्ट्री की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट बिल आखिर सिनेमा घरों की जीनत जो है वो बन रही है। फिल्म का प्रीमियर शो जो है इस वक्त क्यू सिनेमा में जो है वो यहाँ पे इनेकाद किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर बिलाल लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, क्या कहना चाहेंगे? बिल आखिर सिनेमा घर की जीनत बनी गई। हाँ जी, बहुत खुश है। कई सालों से सोच रहे थे, मेरे से तो एक ही सवाल पूछा जाता था, मौला जट कब आनी है। तो आखिर ये मतलब सोचते ही थे हम बैठ के कि ये दिन भी आएगा। कई डिलेज हुए, सबको मालूम है कितना टाइम लगा इस मूवी को बनाने में। अब फाइनली ये दिन आ गया तो फिलहाल तो यकीन नहीं आ रहा क्योंकि इतना एकदम से रश में, बट अच्छा लग रहा है कि सिनेमा घर भरे हुए हैं, सजे हुए हैं। सो इंशाल्लाह फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल्म के बिजनेस के हवाले से? जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।